हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज सानिया। सो आज जो मैं स्किल आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये है ब्लैक बोर्ड स्किल, जो कि लास्ट स्किल है माइक्रो लेसन प्लान की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये माइक्रो लेसन प्लान है, स्किल ब्लैक बोर्ड है, लास्ट स्किल है। इसके पहले की सारी स्किल आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ। सो ये लास्ट स्किल भी हम आज आपसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए गए हैं, कैसे इसको आपको बनाना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस माइक्रो लेसन प्लान को। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर आपको एंट्रीज करनी होती एज यूजुअल। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ और इस वीडियो में भी आपको बता रही हूँ कि जैसे ही आपको जैसे हर लेसन प्लान में एंट्रीज करनी है, इसमें भी वैसी एंट्रीज सेम करिएगा। और हाँ, आपको बता दूँ कि ये जो सबके सब्जेक्ट से ये स्किल बनाई गई है तो वो है फिज़िकल साइंस, और जिसका लेसन है फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो ड्यूरेशन 5 मिनट्स की ही होती है। और ये किस क्लास से बनाएगी, तो ये NCERT बुक और क्लास 8th से ये लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान बनाया गया है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे अब आगे हम कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कंपोनेंट आपको समझने होते हैं और क्या आपको फॉलो करने होते हैं इस स्किल में कंपोनेंट्स। तो स्टार्ट करने से पहले आगे मैं आपसे कहूँगी कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। जो कि अगर आपको बीएड में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और भी अगर आपको फाइल्स प्रिपेयर करनी है तो उसके भी सारे वीडियोस हम आपसे शेयर कर देंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और बाकी के सभी लेसन प्लान मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। और बीएड का सारा कंटेंट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। एमएड के भी हम कंटेंट एक एक करके आपसे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे कंपोनेंट आपसे डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहला कंपोनेंट लिखा हुआ है बोल्डनेस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बोल्डनेस ऑफ वर्ड, लेकिन आपका जो वर्ड होना चाहिए ना, वो बहुत ही ज़्यादा थिन नहीं लिखा होना चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, ताकि अगर क्लास में दूर बैठे हुए बच्चे होते हैं ना तो उनको बहुत ही आसानी से ईजिली विजिबल हो। ठीक है, क्लियर उनको दिखाई दे, इसलिए बोल्डनेस वर्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड कौन सा है, स्पेस बिटवीन अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे अगर आप एक अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो हर एक सेंटेंस में भी स्पेस होना चाहिए। हर एक अल्फ़ाबेट में एक प्रॉपर जो स्पेस माइन्यूट सा होता है वो स्पेस होना चाहिए, ताकि एक एक अल्फ़ाबेट स्टूडेंट्स को क्लियर दिखाई दे और वो समझ पाएँ। ठीक है, तो ये क्वालिटी होनी चाहिए, छोटी छोटी सी क्वालिटीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये थर्ड वाला है स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि सेंटेंस के बीच में स्पेस, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। वर्ड्स अगर लिख रहे हैं तो उसके बीच में भी स्पेस ज़रूरी होता है। ठीक है, तो और फोर्थ वाला देखिए, राइटिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपकी जो राइटिंग है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है तो अगर किसी की राइटिंग जो है, सेंटेंस है ना, वो कहीं ऊपर तिरछी हो रही है, कहीं नीचे की तरफ तिरछी हो रही है, तो ये ध्यान में रखिए कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, कि जिससे कि आप जब बोर्ड पे लिखें तो हर एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिखी होनी चाहिए, हर एक वर्ड्स स्ट्रेट लाइन में लिखा होना चाहिए, हर एक सेंटेंस स्ट्रेट लाइन में लिखा होना चाहिए। क्लियर? सो ओके, पांचवा कंपोनेंट है स्पेस बिटवीन लाइंस। एक लाइन अगर आप लिख रहे हैं और सेकेंड लाइन अगर आप नीचे लिखते हैं तो उसके बीच में भी तो स्पेस ज़रूरी होना चाहिए। जैसे कि आप कॉपी में लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं, ब्लैंक पेपर में लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको बोर्ड पर भी लिखना है, उसमें भी स्पेस होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, बट ये छोटी छोटी सी चीज़ें ही आपके लेसन प्लान में, आपके टीचिंग पे परफॉर्मेंस में, ब्लैक बोर्ड की स्किल में क्लैरिटी लेकर आती हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए 6th वाला क्या है, यूज़ ऑफ कलर चॉक्स।
तो अगर आप बोर्ड की स्किल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको 2-3 कलर चॉक अगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अगर हेडिंग लिखनी है तो आप ब्लू चॉक से लिख सकते हैं, या कोई और कलर की अगर आपको चॉक्स मिल रही वो लिखे, हेडिंग अलग। अंदर का अगर कंटेंट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो वो अलग चॉक से आप लिख सकते हैं। सो अगर किसी अल्फ़ाबेट को हाईलाइट आपको करके दिखाना है तो वो आप दूसरे चॉक से लिख सकते हैं, राइट। या अगर आप डायग्राम बना रहे हैं बोर्ड पर तो वो भी अगर 2-3 कलर चॉक का लेकर अगर डायग्राम आप बनाएंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और समझने में भी बड़ा इजी हो जाता है अगर आप कलर्ड चॉक का यूज़ करते हैं, राइट। ओके, तो 7th वाला क्या है, प्रोमिनेंस ऑफ वर्ड्स की प्रोमिनेंसी होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 8th वाला है नीट एंड लेजिबल, नीट एंड क्लीन राइटिंग होना चाहिए। 9th वाला है स्पीड ऑफ राइटिंग की स्पीड्स होनी चाहिए, इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए। आपकी राइटिंग एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली यूजुअली ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा स्लो ना हो, ठीक है। 10 एक्यूरेसी ऑफ राइटिंग की एक्यूरेसी होनी चाहिए। 11th है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, राइट। तो 12th वाला प्रेजेंटेशन हो गया। आपका पूरा ओवरऑल जो बोर्ड पर भी आप लिख रहे हैं, बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ओवरऑल बोर्ड का प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव यूज़ में आता है क्लासरूम में, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में। तो ये स्किल्स, ये कंपोनेंट इस स्किल्स में आपको यूज़ करना है, फॉलो करना है। लेसन प्लान में सिर्फ लिखना है, जस्ट आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको ये कंपोनेंट्स फॉलो करने हैं, जिससे ये कंपोनेंट्स को फॉलो करके आपके ये ब्लैक बोर्ड की स्किल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगी। और ये ब्लैक बोर्ड स्किल ना कि सिर्फ बीएड में काम आएगा, आप अगर किसी भी टीचिंग के प्रोफेशन में हैं या अगर हायर एजुकेशन में हैं तो भी ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना ही पड़ता है। तो ये ब्लैक बोर्ड की स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, चाहे लोअर हो चाहे हायर एजुकेशन हो, ठीक है, राइट। तो चलिए ये कंपोनेंट्स तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं आपसे। आई होप आपको कंपोनेंट समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे ही अपने लेसन प्लान बना सकते हैं। ये लेसन प्लान में आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का एक सैम्पल आपको यहाँ पर स्टिक करना है। जैसे कि आपने ब्लैक बोर्ड में परफॉर्म किया है, लिखा है, ड्रॉ किया हुआ है, हेडिंग वाइज आपने चीज़ें लिखी हुई हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में बना के। तो एक समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल वही सेम आपको एक छाप यहाँ पर आपको स्टिक करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं सैंपल की तरह हमने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इस पे मत जाइएगा, प्रेजेंटेशन आपको करनी है, आपका लेसन प्लान बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आप जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो आपके लिए ही बेहतर होगा। तो ये हम सिर्फ आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि आप कोई चार्ट का पेपर काट लीजिएगा, कट कर लीजिएगा जो एक ब्लैक बोर्ड का लुक दे। ब्लैक ले लीजिएगा या ग्रीन ले लीजिएगा, मोस्टली 2 ही यूज़ होंगे, ठीक है, ब्लैक या ग्रीन, राइट। या फिर अगर आप चाहें तो वाइट यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम आपको लिखना है ऐसे ही, एंट्री जैसे बोर्ड पे करते हैं सबसे ऊपर आपको ऐसे एंट्रीज करनी है। टॉपिक को बिल्कुल सेंटर में लिखना है और टॉपिक को अंडरलाइन ज़रूर करना है जब भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे लिखा है वैसे ही आप लिख लीजिएगा। जैसे ये फोर्स एंड प्रेशर, जैसे यहाँ पे आप सपोज दैट कि आप क्लासरूम में फोर्स एंड प्रेशर अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको ऐसे ही यूज़ करना है, पॉइंट्स वाइज जो लिख के आप क्लियर करते हो एक एक लाइन को, यहाँ पे ऐसे करना है। यहाँ पे देखिए कि फोर्स आर 2 टाइप, तो ये दोनों टाइप को ऐसे आपको ये जो बना रहे ना एक तरीके का ग्राफ टाइप का, ठीक है। तो इस तरीके की अगर आप बना लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आप ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, स्टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर राइटिंग में बनाए सकते हैं। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं वो आपके लिए ही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको सैंपल दिखाते हैं, एक आइडिया देते हैं आपको कि आपको इस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और लेसन प्लान की सारी स्किल कंप्लीट हो चुकी हैं। तो प्लीज़ जाइए, प्लेलिस्ट चेक करिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है।